हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आपका जो ईओ का एग्ज़ाम है वो फाइनली आपका हो गया है। अब एक मसला ये है सर कि इसकी कट ऑफ आखिर कितनी जा सकती है। ठीक है, एक अच्छा एनालिसिस करने का प्रयास करता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं कि आखिर इसकी कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है। ठीक है, देखिए मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि जितना मैं बोल रहा हूँ इतनी ही जाएगी, लेकिन एक अच्छा एनालिसिस मैं करने का प्रयास करता हूँ। और अगर आप सहमत हो गए कि हाँ सर ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, तो आप तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और कहीं पे आपको लगेगा सर ऐसा नहीं ऐसा होता है, तब भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप मुझे यहाँ पे जरूर से करेक्ट करना। ठीक है, जो सहयोग है वो आपसे मेरा अपेक्षित रहेगा। अब देखिए हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो किसी भी चीज की जो एग्जाम से उसके कट ऑफ को जो फैक्टर होते हैं इफेक्ट करने वाले, पहले उन पे बात करते हैं। देखिए समझे, यहाँ पे कट ऑफ को, मुझे लगता है कट ऑफ को निर्धारित करने के आप पे मूल रूप से आपके 3 फैक्टर हैं इस एग्जाम के लिए। पहला, नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 85 है, कम पोस्ट हैं। पहली बात जो आपके कट ऑफ को काफी ज्यादा प्रभावित कर देगा। दूसरा इसमें देखिए आप पे है पेपर आपका एक महत्वपूर्ण चीज होती है, फैक्टर होता है कट ऑफ को सेट करने का। पेपर आखिर आया कैसा था, इजी था, टफ था, मॉडरेट था। देखिए समझिए, हिंदी की बात करता हूं तो मुझे लगता है हिंदी का पेपर आपका इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट आप ये कह सकते हैं कि इसमें इजी क्वेश्चन ज्यादा है, मॉडरेट क्वेश्चन इसमें आपके कम है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट, टफ इसमें आपके क्वेश्चन कम है। पेपर आपका जो है इजी टू मॉडरेट है, टफ आपके क्वेश्चन कम है। ठीक है, अभी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि कौन कौन से इसमें टफ क्वेश्चन है। देखिए समझे पे, दूसरा आपका जीएस की बात करता हूं। जीएस में जीएस का पेपर इजी नहीं है, जीएस का पेपर आपका मॉडरेट टू टफ है। कुछ क्वेश्चन तो आसान होते ही है, उनकी बात नहीं होती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कट ऑफ को निर्धारित करने के लिए हम इस पेपर को बोलेंगे ये पेपर मॉडरेट टू टफ था। ठीक, अब देख किसका, जीएस का। अब तीसरा जो फैक्टर काम करता है ना उसके लिए, एग्जाम कट ऑफ के लिए, और पेपर में करे ना करे, इस पेपर में पक्का से करेगा ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है तो बताना। देखिए आप क्या करता है सर, तैयारी होता क्या है ना, जब पोस्टें कम होती है तो बच्चा जो है ना, स्टूडेंट जो है, एक इंटेंसली तैयारी नहीं करता है। ठीक है, मतलब जैसा आपने देखा होगा ना, आपने खुद आप महसूस किया होगा, जितना आपने जान पटवारी के लिए लगाई होगी, जितनी आपने बीपीडीओ वीडियो के लिए भी जान लगाई होगी ना, यार 900 पोस्ट हैं, फाड़ देंगे इस बार, एक पोस्ट तो कहीं ना कहीं नंबर आ ही जाएगा। ठीक है, तो जितनी जान आपने वहां पे लगाई होगी ना, मुझे लगता नहीं कि उतनी जान आपने यहां पे लगाई होगी, ऐसा मुझे लगता है। नंबर ऑफ पोस्ट कम होने का एक बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ जाता है, और जब ये प्रभाव सच में पड़ जाता है ना, तो ये कट ऑफ को नीचे ले जाता है। जरा बात समझना, एक चीज तो ये। अब देखो आपने इंटेंसली बच्चा तैयारी नहीं करता है जब नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है, इसके पीछे का नंबर, एक रीजन तो ये हो गया आपका। दूसरा रीजन इसमें होता है क्या, मेंटली कॉन्फिडेंस कम होता है इसमें। मेंटली कॉन्फिडेंस का मतलब मैं कर सकता हूं, मेरा नंबर आ सकता है 85 में, ये कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इस वजह से बच्चा इंटेंसली जो है तैयारी है वो नहीं करता है, एक कारण ये। ठीक है, दूसरा देखिए होता क्या है ना, नंबर ऑफ पेपर, मतलब जब होता है ना कि यार एक ही एग्जाम से नौकरी लग जाएगी तो इंसान ज्यादा जान लगाता है, एक पेपर से नौकरी लगने वाली है। लेकिन जब 2, 3 या उससे ज्यादा पेपर हो जाते हैं ना, फिर इसकी जो गिनती होती है ना, वो गिनती होती है बड़े पेपर में। अरे ये बड़ा पेपर है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप में कम हो जाता है, और इंटेंसली तैयारी करने का जो रेशियो है ना वो अपने आप में कम हो जाता है। बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है एक ये फैक्टर भी जो है ना यहां पे काम करेगा। इनमें से आपके साथ में अगर कुछ हुआ है तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, वरना कहना मासा ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखिए समझिए यहाँ पे, अब मैं आता हूं आपके पेपर में हिंदी की। देखो जब मैं बात करता हूं हिंदी की, पहली बात, हिंदी मुझे ऐसा लगता है कि 84 जो क्वेश्चन है, 84 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके इजी टू मॉडरेट, इजी नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं कि इजी है मतलब सब 84 मार देंगे ना, इजी टू मॉडरेट है, समझना बात को। ठीक है, और 16 क्वेश्चन जो है इसमें आपके टफ क्वेश्चन है, 16 प्रश्न टफ है इसमें। क्लियर हो गया। ठीक है, अब पहले तो मैं आपको एक बात ये बता देता हूं कि ये 16 प्रश्न टफ कौन से लगते हैं मुझे। ठीक है, आपको लेंगे तो आप भी बताना, ठीक है, नहीं लेंगे तो कहना सर ये क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन मैं आपको अपने से बताने का प्रयास करता हूं। देखिए यहां पे सबसे पहले हिंदी देखिए यहां पे
पहला क्वेश्चन जो इसमें आपका यहां पे है, मुझे लगता है कि दो मेरे हाथ में जो सेट है ये सेट डी है, ठीक है। दो से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। एक्चुअली कौन सा वाला है ये, जैसा हम लिखते हैं ना, वो हम रीजनिंग में करते हैं, हमें लिखना हमने लिखा खाना, ठीक है, फिर हमें लिखना हो पीना, ठीक है, दूध, हमें लिखना हो दही, ठीक है, दही। तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ठीक है, इसे कहा जाता है उपविराम। क्या बोलते हैं इसको? उपविराम इसे कहा जाता है। तो इसका आंसर जो बेसिकली आपका है वो आपका उपविराम है, लेकिन पेपर में ये अपने आप में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन मुझे लगता है कि बच्चों ने ये उपविराम किया होगा, क्योंकि अल्पविराम की तरफ को लोग इसमें मतलब ज्यादा कर सकते हैं। अब चलिए, अब मैं आंसर पे डिस्कस नहीं करूंगा, वो आपको बहुत सारे आपने देख लिए होंगे, ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, मुझे ऐसा लगता था, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा मुझे कौन सा टफ लगता है इसमें, देखिए दूसरा, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताओ। अनुस्वार पृथक ध्वनि है, अनुनासिक पृथक ध्वनि है, अनुस्वार का उच्चारण गुरु होता है, और ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है। इसके अलावा मुझे लगता है जो आपका परिकूट का तद्भव है, ये भी आपका एक टफ क्वेश्चन है। परिकूट का जो तद्भव अभी अपने आप में भी टफ क्वेश्चन है। जो हिंदीतर में जो प्रत्यय है, ये भी टफ प्रश्न है, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें आपका है ना, ये आपका निम्नलिखित में अशुद्ध प्रत्यय आपको बताना था, बुद्धिमती, आयुष्मती, बलमती और श्रीमती, ये भी मुझे लगता है थोड़ा टफ क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन आपने किया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए तत्सम शब्द आपको जो नहीं है, माता, अक्षर, चरण, गयंद, मुझे लगता है ये अपने आप में, ये भी अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम हॉल का प्रेशर को भी मैं इसमें काउंट कर रहा हूं। जब 4 क्वेश्चन लगातार नहीं आते हैं तो 5वें क्वेश्चन में हाथ पैर हिलने लग जाते हैं बच्चों के, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो उस चीज को भी मैं काउंट करके बताओ, घर पे तो खैर आसानी लगता है। अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा एक इसमें सबसे जो टफ क्वेश्चन मुझे लगा यहाँ पे, वो है शिव का पर्यायवाची, ठीक है, गुड़ाकेश। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि अर्जुन का पर्यायवाची हम बचपन से पढ़ रहे थे, बट शिव का पर्यायवाची भी आपका गुड़ाकेश होता है, ये भी टफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अनेकाति शब्द जो आपका अक्षर है, अक्षर, कौन सा अक्षर का अर्थ नहीं है, जल, हनुमान, शिव, मोक्ष, ये भी अपने आप टफ क्वेश्चन है, ठीक है। हरि का अर्थ, हरि का एक अर्थ है, ये भी एक टफ क्वेश्चन, समुद्र, अग्नि, जो भी है, ये भी टफ क्वेश्चन। यहां पे नाग शब्द का जो अर्थ है, ये भी अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है। जलज का समानार्थी, हाथी, पक्षी, कुसमेश, ये भी अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है, हालांकि लोगों ने ये क्वेश्चन शायद कर दिया होगा, ठीक है। और द्रौपदी का जो पर्यायवाची है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं फिर भी इसको मैं टफ क्वेश्चन कहूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ा होगा तभी आप कह सकते हो कि कृष्णा जो है वो द्रौपदी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ये अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है, ऐसा लगता है मुझे। इसके लिए देखा पे इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है? प्रेम की नोक पर चलना, ये तो चलो ठीक है, आसान है। यहां पर कंफ्यूजन जो था पे, सभी सदस्य अपनी राय दें और वह 20 दिन तक भूखा रहा, ये दोनों अपने आप में बहुत ज्यादा टफ है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। सभी सदस्य अपनी राय नहीं देंगे, सभी सदस्य देंगे तो वो अपनी अपनी राय देंगे, सभी सदस्य अपनी राय नहीं देंगे, सभी सदस्य अपनी अपनी राय देंगे। मुझे लगता है इसमें आपका बी जो आंसर है वो आपका इसमें ऑप्शन बी आपका इसमें शुद्ध होना, मतलब गलत होना चाहिए है। और इसमें आपका जो 20 दिन तक भूखा रहा, 20 ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 20 आपका बहुवचन है, तो दिन को दिनों करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है, बाकी आंसर में देखेंगे आप जो भी होगा, ठीक है। इसके लिए अशुद्ध वाक्य में जो निराशा की किरणें छाई हुई हैं और मोती की एक हार, ये भी एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है, हालांकि थोड़े आसान है वैसे ये, है ना, क्योंकि निराशा की किरणें नहीं छाती है। छाना देखो, छाता कौन है? बादल, बादल छाती है, बादल को हम बोल रहे बादल छाए हुए हैं, तो भाई किरणें थोड़ी छाई है ना, तो बादल छाए होते हैं, तो इसका ऑप्शन है आपका ए, आपका इसमें ठीक है, ठीक है। एक आप तो इतने जो प्रश्न है, ये प्रश्न किसमें आपका हिंदी में जो आपका इसमें आपके टफ प्रश्न है, 16 प्रश्न मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। अब देखिए समझा पे, अब बात क्या है, अगर हम इस पे चलते हैं, इजी टू मॉडरेट कितने हैं? 84, टफ कितने हैं आपके? 16। आप देखो समझ में करते क्या है। हिंदी में जो बच्चा आइडियली पेपर सॉल्व करेगा, आइडियली मतलब बिल्कुल सत्यनिष्ठा के साथ में, उसका माइंड का बिल्कुल कूल माइंड है, उसका एग्जाम का प्रेशर नगण्य है उसके लिए, ठीक है, और वो बहुत अच्छा पेपर उसने अटेम्प्ट किया है, उस बच्चे को मैं टॉपर की श्रेणी में रखूंगा। वो बच्चा 84 में से 84 नंबर ला सकता है, मैंने मान लिया, चलो ये बच्चा ला सकता है, ये टॉपर बच्चा है।
ये टॉपर है। जो लोग लेके आए हैं वो मैंने, हो सकता है कोई इसमें 90 भी लाया हो, मैं तो 84 से ऊपर सबको टॉपर कह दूंगा। मैं टॉपर कहूंगा, ये टॉपर ही बची है। बहुत अच्छा इन्होंने सॉल्व कर दिया पेपर को, ठीक है। लेकिन टॉपर जो है वो कभी भी आपका पेपर सेट, कट ऑफ सेट नहीं करता है। कट ऑफ जो सेट करने वाले जो बच्चे हैं उनके हिंदी में जो नंबर है ना, एवरेज नंबर जो है वो है इससे 6 नंबर कम। कितने नंबर कम है? 6 नंबर कम आप यहां से कर सकते हैं। अब देखो, कुछ ने ये टॉपर, कुछ ने ये वाले सही कर दिए होंगे, तो यहां 84 के 84 आइडियली सही नहीं हुए होंगे, ऐसा भी नहीं है ना। अब यहां तो हमको अब सब आसानी लगता है ना, जब आंसर की आ गई 50 लोगों ने यूट्यूब पे बता दिया था, तो सब आसानी लगता है एग्जाम हॉल में। कुछ ये सही होंगे, कुछ यहां गलत हो होंगे, तो एवरेज जो मार्क्स, जो कट ऑफ जिन बच्चों का सिलेक्शन जो लोग लेंगे ना, उनके मार्क्स होंगे आपके 78, 6 नंबर कम होंगे उनके। हिंदी का क्लियर हो गया, हिंदी का मसला क्लियर हो गया है। तो 78 हिंदी अगर आपके आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अब बात करें जीएस की। देखो जीएस में क्या है, जीएस में 156 क्वेश्चन जो है ना, 156 क्वेश्चन जो है ये आपकी इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट है 156 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसका मतलब फिर से ये नहीं है कि 156 के 156 इंसान कर देगा, ऐसा नहीं है। इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। अब देखिए यहां पे 44 जो क्वेश्चन है, 44 क्वेश्चन इसमें आपके यहां पे टफ क्वेश्चन है। 44 इसमें आपके टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी 44 क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा तो बहुत मुझे टाइम लगेगा, मोटा मोटा मैं आपको फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। देखिए पहली बात यहां पे क्या था, जो ये आपका पेयजल वाला था ना, पेयजल की आपूर्ति निर्धारित करने जो मानक लीटर है, ये अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए जो नोडल अधिकारी है, अपने आप में टफ क्वेश्चन है। कृषि व्यवसाय विकास केंद्र जो है, ये जो ग्राम्य टू पिथौरागढ़ में आपका कौन सा है, ये भी अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा जल्दी में इनको मैं कर दूंगा, थोड़ा जल्दी में मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं किस सेंस में बोल रहा हूं, इसलिए पढ़ना आवश्यक है, वरना मैं इसको पढ़ता नहीं, ठीक है। देखिए इसके अलावा ऋण भुगतानों को अगर हम हटा दे तो कितना उत्तराखंड का खर्चा जो आय है वो अपने आप में मुझे लगता है एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा आपका इसके अलावा मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे राज्य समन्वित सहकारिता विकास परियोजना में जो आच्छादित नहीं है, यह भी अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है। किसान सम्मान निधि के लिए नोडल विभाग कौन सा है, यह भी अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है। जो देखो मैंने इसमें पे जो आपका रीजनिंग और आपका जो ये डीआई वाला पोर्शन था ना, ये मैं मानता हूं चलो ये हो गया होगा, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। एक नंबर एक क्वेश्चन आप कहीं पे आप कर चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। इसके यहाँ पे जो समानता की मूर्ति का नाम अभी अंबेडकर जी का हुआ है, ये भी अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है। टेलिस मेयर सेबर 23 अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा आतंकी जो था जिसकी हत्या हो गई, वो कनाडा, भारत कनाडा संबंध वाला, ये हरदीप सिंह निज्जर, ये अपने आप में टफ क्वेश्चन है, ठीक है। नारी शक्ति वंदना विधेयक कितने मतों से पास हुआ, ये अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है। पहला विधेयक पास हुआ था, ये सबको पता था। भारतीय दंड संहिता, ये आपका 121 ए बी, ये सब आपके, ये भी आपका एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है। डाकघर घोषणा एक घोषणा पत्र है, इसका संबंध किससे, अपना बहुत टफ क्वेश्चन है। बीमर शब्द क्रिकेट संबंधित है, मुझे लगता है ये भी टफ ही है भैया, है ना। क्रिकेट तो हम भी सुनते हैं फिर, है ना, इतना ज्यादा हमने सुना नहीं है ना, ठीक है। इसका हालांकि देखो मैं अपने बेस पे नहीं करता, अपने बेस पे मैं कुछ नहीं बोलता है ना, अपने बेस पे नहीं बोलता मैं, जो मुझे लगता है उसके बेस पे मैं ये बात करता हूं, ठीक है। ये अब देखा एक यहाँ पे जो महत्वपूर्ण और उभरती औद्योगिकों की जो पहल है ना, ये भी कहां पे स्थित है, ये भी अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रा गोल्ड कप अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है। युगांतर आश्रम सेंट फ्रांसिस्को अपने आप में काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन है। सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं किया, टफ क्वेश्चन है भैया। किया तो ठीक है, किया तो ठीक है, नहीं किया अपने आप में ये टफ क्वेश्चन है। जर्क शब्द का प्रयोग किस खेल से होता है, अपने आप में काफी टफ क्वेश्चन है, ठीक है। मुजारियान रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये टफ क्वेश्चन में से कहूंगा, ठीक है। अब 18 सितंबर को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, हालांकि ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बट फिर भी टफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका गांधी जी को राजनीतिक भयादोहन ब्लैकमेल किसने कहा था, अपने आप में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है। संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, अपने आप में काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन है। जनहित याचिकाओं को और हम क्या बोलते हैं, अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है। कैलोरी मापदंड सबसे पहले कौन लेके आया था, यह भी अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है, घर पे आसान लगता है, ठीक है। बांज जो है वो किस जलवायु का पौधा है, बांज हिमाद्री आर्द्र पर्वतीय वन जो है, ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक टफ क्वेश्चन होना चाहिए है, ठीक है। भारतीय जनगणना के अनुसार
90% से अधिक आबादी, ये भी अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है, हालांकि इसने किया होगा तो वो कर सकता है, उतना टफ नहीं बोलूंगा, ठीक है, ओके ओके है, ओके ओके है, बट फिर भी ठीक है। कोपेन के अनुसार जो वायु का जो ये आपका AW प्रदर्शित करता है ना, ठीक है, सवाना तुल्य वाला, ये भी अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है, हालांकि रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसने पहले पेपर सॉल्व कर रखेंगे वो ये से आसानी से कर सकता है, बट वो दिमाग में वहां भी आना चाहिए है ना। कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित कौन सा डिपार्टमेंट है, ये अपने आप में टफ क्वेश्चन है, ठीक है। रांधाव ने कृषि क्षेत्रों को कितने प्रतिशत में बांटा है, बहुत टफ क्वेश्चन अपने आप में, ठीक है। 1974 में नहरों की श्रृंखला के निर्माण के लिए भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्तुत करी है, भैया ये बहुत टफ क्वेश्चन है। V2X बहुत टफ क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। इसका केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला, मुझे लगता है ये भी आपका टफ क्वेश्चन है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण की जो घटना है, ये भी अपने आप में टफ क्वेश्चन है, ठीक है। स्थिर वैद्युतांक अवक्षेपण का प्रयोग व्यापक रूप से किसके नियंत्रण के लिए होता है, भाई टफ ही क्वेश्चन है ना। यूनिवर्सल गेट जो नैंड गेट है, ये उतना टफ नहीं है, फिर भी मैं बोल सकता हूं ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आप कह सकते हैं। हीराकोट में महिलाओं के खनन के लिए जिसने नेतृत्व किया था, ये अपने आप में टफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा मुझे लगता है इसमें कि जो जन्माष्टमी के बाद हम फुलखेल मनाते हैं, ये भी टफ क्वेश्चन है, ये भी टफ क्वेश्चन, आसान नहीं, देखो दिखने में आसान लग रहा है लेकिन ये पक्का से टफ क्वेश्चन है। देवी धुराम बग्वाल मेले में कौन कौन लोग प्रतिभाग नहीं करते हैं, कौन नहीं करता है, ये भी अपने आप में टफ क्वेश्चन है। राहु मंदिर कहां है, पक्का से टफ है भैया, मान लेना इस बात को। चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में हुआ था, टफ क्वेश्चन है, ठीक है। गठवाली गांठ जो कहानी है ना, किसने लिखी है, ये भी एक टफ क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। उत्तराखंड में इस बार काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, ये जो क्वेश्चन है। इसके अलावा, ठीक है, बस आपके दो और बचे हुए। हिमालय में बजून खुरपताल, बजून खुरपताल में कौन सा है, ये भी टफ क्वेश्चन है, ठीक है। और एक लास्ट वाला आपका मुझे लगता है कि कुमाऊं में जो स्वर्णकारों के द्वारा जो क्षेत्र बोराक्स जो आपका निर्धारित होता था ना, ये कहां से आता था, ये भी अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है, तिब्बत वाला इसका आंसर। तो अब देखिए, अब हम करते हैं मूल बातों पे हम बात करते हैं, ठीक है, जो मुझे लगता है इतने टफ है और इतने आपके आसान है। आप मुझे बताना सर ये तो आसान है, ये टफ है, जरूर से आप पे बोलना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो अगर मैं जीएस की बात करता हूं, जीएस की बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर कोई आइडियली इस पेपर को सॉल्व करता है, 156 इसमें मॉडरेट टू इजी क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट है, 44 टफ है। आइडियली कोई सॉल्व करता है ना, वो बंदा भी 156 नहीं ला सकता, मुझे नहीं लगता इसमें ला सकता है। अगर कोई एक बंदा ले आए, मैं कह नहीं सकता एक दो बंदा ले आए, 156 क्वेश्चन नहीं ला सकता है। टॉपर भी इसमें जो है ना, टॉपर भी इसमें जो होगा ना जीएस में, मुझे लगता है कि 156 नहीं ला पाएगा। कितना सर, 145 तक, इतना टॉपर ला सकता है, 145 तक ला सकता है। 145 से ऊपर वालों को मैं कहूंगा ये सब टॉपर है, कोई तो ले ही आया होगा, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि कोई भी नहीं ला सकता, ऐसा नहीं है, लेकिन 145 से ऊपर वालों को मैं टॉपर कह दूंगा। अब बात समझो, देखो यहां पे, अगर मैं टॉपर को मैं जोड़ देता हूं, हिंदी के टॉपर कितना था आपका 84, ठीक है। जीएस का टॉपर कितना आपका 145, कितना पे 145, ठीक है। तो यहां जो आपको ये दिख रहा है, टॉपर जो रहेगा आपका, वो मुझे लगता है आपका 229 तक आपके मार्क्स आने चाहिए, जो आपको टॉपर रहेगा। टॉपर रहेगा, कट ऑफ की बात नहीं कर रहा, टॉपर जो रहेगा ना 229 से ऊपर जिसके नंबर है, मैं बोलूंगा वो बहुत अच्छा पेपर करके आया हुआ है, बहुत अच्छा पेपर करके आया हुआ है, और वो पक्का सिलेक्ट होगा। 229 वाला आपका पे मुझे लगता है वो सिलेक्ट जरूर से होना चाहिए। कसम खा के तो मैं कुछ नहीं बोल सकता यहां पे, लेकिन बहुत अच्छा पेपर उसने सॉल्व कर दिया जितना मुझे अनुभव है, ठीक है। अब देखिए जरा बात समझा पे, एवरेज बच्चा देखिए यहां पे, ये आपके 45, ठीक है, 45 एवरेज जो कट ऑफ सेट करेंगे ना इसमें, वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पोस्टें इसमें काफी कम है। 6 मैंने यहां कम करे थे, 6 ही मैं यहां भी कम कर देता हूं, ठीक है। हालांकि मैं इसमें 6 की जगह इसमें 7 या 8 भी कम कर सकता हूं, क्योंकि ये जीएस है, हिंदी और जीएस में फर्क होता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर रहा क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट की वजह से, ठीक है। अब देखिए अबे, तो मैंने 6 नंबर यहां कम कर दिए हैं, तो एवरेज बच्चों के नंबर पता है कितने आपके यहां पे 139, ये है आपके एवरेज बच्चों के नंबर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा बात समझिए, कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं अब, ठीक है, हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। अब जरा बात समझिए, देखिए यहां पे जनरल की कट ऑफ ध्यान से समझ लेना, कट ऑफ कौन सेट करेगा, ये एवरेज और ये एवरेज, ठीक है। अगर मैं 78 और 139 को अगर मैं जोड़ देता हूं, ठीक है, तो जनरल में बॉयज की जो कट ऑफ रहेगी यहां पे, ठीक है, इन दोनों पे, ठीक है, 9 8 है 17, 9 8 है 17, ठीक है।
और यहां पे कितना पे 7 3 10 और एक 11 और ये आपका 217 नंबर बॉयज की आपकी कट ऑफ जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कितने नंबर आपके पे 217 नंबर, ठीक है। मैं ये करता ही नहीं हूं 217 से लेके 225 तक, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। जो मुझे लगता है भाई कट ऑफ तो एक पॉइंट पे ही जाएगी ना, ये भाई एक फिक्स ही जाएगी ना कट ऑफ। रेंज का मतलब नहीं है, रेंज आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं तो आपको फिक्स ही बताऊंगा, मैं तो ये बोलूंगा 217 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप मानना कि आपके कट ऑफ में सिलेक्शन आपका हो सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा नहीं यहां पे, ठीक है। 4 नंबर में यहां पे कम कर देता हूं, 213 नंबर, 4 नंबर मैंने कम किए हैं, इतना कम हो ही जाएगा है ना। 37 पोस्टें हैं इसमें, जनरल में 37 पोस्टें हैं इसमें मेरे ख्याल से ना, तो इतना तो मान के चलना आप, मतलब इतना हो सकता है आपका, ठीक है। ओबीसी की बात करें यहां पे, ओबीसी में ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग बराबर 212, एक मैं कम कर सकता हूं, एक कम कर देता हूं, चलो मैं यहां पे एक कम कर देता हूं, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पे एससी एसटी की जो कट ऑफ है ना, एससी एसटी कट ऑफ, ये कट ऑफ आपकी कम जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है कम जा सकती है। फिलहाल तो मैं यहां पे लिखता हूं 200, कितना मैं यहां फिलहाल तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे मैं 200 नंबर। लेकिन एससी एसटी में कट ऑफ जो है थोड़ी और कम जा सकती है, 195 तक ये कट ऑफ जा सकती है, ऐसा मुझे दिल से लग रहा है। दिमाग से मैं यहां पे मैंने 200 लिख दिया है, दिल से मुझे लग रहा है कि थोड़ा और ये कम जा सकती है ना, मतलब थोड़ा कम जा सकती है, और में भी थोड़ी कम जा सकती है ऊपर भी, बट मैं दिमाग की सुन रहा हूं यहां पे, दिल की नहीं सुन रहा हूं मैं यहां पे। दिमाग मेरा जो कह रहा है वो यहां पे 217, 213, 212 और ये 210, ठीक है। गर्ल्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। गर्ल्स में देखिए यहां पे 5 नंबर मुझे लगता है कि यहां पे कम आपका हो सकता है, 212 तक अगर आपका आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन यहां पे हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 200, ठीक है। यहां मैं यहां पे 212 ही लिख देता हूं। ओबीसी गर्ल्स में आपका 210 तक मैं बोल सकता हूं। एससी गर्ल्स में थोड़ी कम जा सकती है, 190, ठीक है। तो ये रहेगा मेरी तरफ से ऑल अबाउट कौन सा ईओ की आपकी कट ऑफ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इतनी कट ऑफ हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता है नहीं हो सकती है, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं, हम तो बस ट्राई ही कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताना जो, ठीक है। और अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी जो आपका आरओ के लिए आपकी जो क्लासेस हैं, ठीक है, करंट अफेयर क्लास आपकी कंटिन्यू आपको दी जा रही है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे आप कल या परसों से कल से आपके यहाँ पे आरओ के लिए करंट अफेयर्स में आपको दूंगा, ठीक है। बाकी आपको जो वीडियो का एग्जाम हो उसके लिए आपके यहाँ पे महत्वपूर्ण जो क्लासेस है वो आपको यूट्यूब में आपको सारी कराई जाएंगी और वो फ्री ही कराई जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है ना उसे प्रेस जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन काफी कम लोगों के पास जा पाता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मां साहब ने ठीक बताया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। इतने आपका नंबर आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ओके।